नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ के ऑल एग्जाम के जीके क्वेश्चन। तो जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं तो उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको एनालिसिस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन और किस टॉपिक से आपको बीआरओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जीके के नॉन टेक्निकल से रिलेटेड। तो पहले देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस वीडियो में। तो बीआरओ मल्टी स्किल वर्कर ड्रिलर का जो अभी एग्जाम हुआ था 2 दिन पहले 23/12/2023 को, तो इसके सभी क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। फिर बीआरओ एमएसडब्ल्यू डीईएस का एग्जाम जो दिसंबर में हुआ था 4 दिसंबर 2022 को, इसके जीके के क्वेश्चंस। और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक एग्जाम हुआ था 12 जून 2022 को। तो इन 3 एग्जाम के जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए। कुछ क्वेश्चन कॉमन है, जो टॉपिक है जैसे मंदिर के नाम, ऑथर के नाम, तो इस टाइप के जो टॉपिक है वो कॉमन है। दोनों दोनों एग्जाम, 2 या 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टॉपिक से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले प्रश्न है, तो 2-4 क्वेश्चन तो शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए थे, लेकिन अभी ज्यादा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ बीआरओ एमएसडब्ल्यू ड्रिलर का। तो cos 30 की वैल्यू पूछी गई थी, तो √3/2। तो कोई स्टूडेंट कह रहा है कि cos 60 की वैल्यू पूछी गई थी और tan 30 की वैल्यू पूछी गई, तो इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। पर क्वेश्चन ऐसी था cos 30 और tan 60, तो इनमें जो डिग्री थी वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसी टाइप वैल्यू पूछी गई थी cos 30 tan 60 की। तो cos 30 की √3/2 होती है, tan 60 की √3 होती है। बाकी वैल्यू चेंज करने पे आपको जो पूरा टेबल होता है वो आपको लर्न करके जरूर जाना है। नेक्स्ट है, नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल सिचुएटेड? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, विच विटामिन वी गेट फ्रॉम द सनलाइट? तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलर के एग्जाम में आया था फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो गोले के आयतन का सूत्र पूछा गया था। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? तो V = 4/3 πr³। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले के आयतन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ क्यूब। तो घन के आयतन का सूत्र क्या था? तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? V = a³। तो क्या होता है? V = a³ होता है घन के आयतन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? L × B × H। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच बुक वॉज रिटन बाय चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी किताब लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा? तो कौन सी लिखी गई थी? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। द अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, या फिर ऐसा था कि मलेरिया किसके काटने से होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा अगर इस तरीके का होगा कि मलेरिया किसके काटने से होता है तो मच्छर आंसर आएगा, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है तो किससे होता है? मादा एनफ्लीज के होता है। किससे? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलीज। तो फीमेल एनाफिलीज के काटने से होता है। और उसमें जो जीवाणु होते हैं जिससे मलेरिया होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे बॉर्न, बर्थ प्लेस कहाँ पे महात्मा गांधी की? तो कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में। और कब हुआ था जन्म? 2 अक्टूबर 1869, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच स्टेट इज रोहतांग टनल सिचुएटेड। तो रोहतांग टनल किस राज्य में स्थित है? तो इससे एक क्वेश्चन आया था रोहतांग टनल किससे स्थित है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीआरओ के द्वारा ज्यादातर टनल्स बनाई जाती हैं बॉर्डर एरिया में, तो टनल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश स्टेट में रोहतांग टनल। अब इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो वो आप देख लें यहीं पे। तो रोहतांग टनल का अदर नेम, तो किस और अन्य नाम से रोहतांग टनल को जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? अटल टनल के नाम से जाना जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? तो लाहौल एंड स्पीति। तो ये 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में
अटल टनल बिलोंग करती है, रोहतांग टनल सिचुएटेड है। लेंथ कितनी है अटल टनल की, जिसको हम रोहतांग टनल भी कहते हैं, 9.02 किलोमीटर है। ऑल्टीट्यूड कितना है, कितनी ऊंचाई पे है, तो 3978 मीटर है एग्जैक्ट, एंड अप्रोक्स में पूछेगा तो 3000 मीटर एल्टीट्यूड है। तो ये थी रोहतांग टनल यानी अटल टनल की एक छोटा, इसमें से भी कोई आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था BRO-MSW ड्रिलर में, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर। तो वायु में कौन सा उपकरण आर्द्रता की माप करता है, तो कौन सा करता है, ह्यूमिडिटी कौन मेजर करता है, हाइग्रोमीटर। तो कौन करता है, हाइग्रोमीटर करता है। तो इससे रिलेटेड मेजरमेंट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मैंने और ऐड करें अपनी तरफ से। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायु का वेग मापा जाता है, विंड स्पीड। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क मापा जाता है, मेजर किया जाता है दूध की शुद्धता। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से क्या नापते हैं, तेल की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। बाकी आपको जो 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं बेसिक, वो आपको पता ही होगा। व्हीकल मैकेनिक का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं सॉरी, व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि टैकोमीटर किस लिए काम आता है, हाइड्रोमीटर किस लिए काम आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस मेंशन नहीं किए गए। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन थे BRO-MSW ड्रिलर ट्रेड से संबंधित। अब नेक्स्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं BRO-DES के। तो मल्टी स्किल वर्कर के जो क्वेश्चंस है वो अब डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 2022 को। पहला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ पिन कोड। तो पिन कोड की फुल फॉर्म क्या थी, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इन 2000 रुपीज नोट। तो कौन सी इमेज है, मंगलयान की इमेज है। तो इसी तरीके से आपको और नोट का भी जानकारी रखनी है, कुछ किसी भी नोट का क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है BRO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज BRO हेडक्वार्टर सिचुएटेड। तो कहां पे, न्यू दिल्ली में है। झारखंड का सीएम कौन है, तो कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है MS धोनी किस खेल से संबंधित है, तो किससे, क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो एक ये क्वेश्चन MS धोनी किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि पर्सन का नाम दिया गया कि ये किस खेल से संबंधित है, या फिर ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस में, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो इस बार नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। किसी और प्लेयर का नाम भी पूछ सकता है, या सुनील छेत्री का पूछ सकता है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। नीरज चोपड़ा किससे, जेवलिन थ्रो से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस याद करके जाना है। नेक्स्ट है फर्स्ट CDS। तो सबसे पहले CDS कौन थे, तो कौन थे, बिपिन रावत जी थे। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था मेक इन इंडिया, तो 25 सितंबर 2014। तो 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है लार्जेस्ट। तो इस टाइम पे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी पूछ सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री LPG योजना का नाम क्या है, नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर LPG स्कीम। तो LPG स्कीम जो स्टार्ट की गई उसका नाम क्या है, तो क्या है, उज्ज्वला योजना है। नेक्स्ट है व्हेन वाज RBI नेशनलाइजेशन। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था RBI का राष्ट्रीयकरण। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वेयर इज सन टेम्पल सिचुएटेड। तो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है BRO का आदर्श वाक्य क्या है, तो स्लोगन क्या है BRO का, तो श्रवेण सर्वम साध्यम। तो ये है BRO का आदर्श वाक्य, BRO का स्लोगन। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आसाम राज्य में सिचुएटेड है। आपके लिए नेशनल पार्क से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, सारे नेशनल पार्क उसमें कवर किए गए जितने भी इंडिया में अभी तक अपडेटेड वीडियो है, तो वो आप जरूर देखें।
नेक्स्ट है खरदुंगा दर्रा स्थित है, तो खरदुंगा पास कहाँ पे है, तो लद्दाख में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जहां भी बीआरओ काम करती है बॉर्डर एरिया में करती है, तो वहां पे पासिस पे ज्यादा काम करती है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कौन सा पास कहाँ पे स्थित है। तो खारदुंगा दर्रा कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है नीला ग्रह किसे कहते हैं, ब्लू प्लेनेट इज नॉन। तो किसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, पृथ्वी को। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं हम, नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। तो विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन था टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में लार्जेस्ट स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इसी तरीके से आपके आने वाले एग्जाम में एरिया के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीके के बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहां तक ये 17 क्वेश्चन ही मिले डीएस एग्जाम के। अब नेक्स्ट एग्जाम पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एग्जाम जो था वो था बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का। इसके जीके के सभी क्वेश्चंस लेके आ गए। ये एग्जाम हुआ था 12 जून 2022 को हुआ था। तो पहला ही क्वेश्चन आपको देख के समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया था। तो जो डीएस में पूछा गया था वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए पूछा गया था। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है। इस एग्जाम में पूछा गया पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स, तो विच स्पोर्ट्स, बैडमिंटन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। सेकंड है मेघदूत के रचयिता कौन है, तो कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, तो कौन है, कालिदास। तो जो ड्रिलर का एग्जाम आया था उसमें क्या पूछा था, आचार्य चाणक्य किस बुक के ऑथर हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ऑथर, टेम्पल एंड स्पोर्ट्समैन। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बीआरओ एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर स्थित है, वेयर इज लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड, तो कहां पे सिचुएटेड है, ओडिशा राज्य में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है बिहू कहां मनाया जाता है, तो वेयर इज द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो बिहू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो कहां मनाते हैं, आसाम राज्य में बिहू त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है, तो वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम सिचुएटेड, तो कहां है, कानपुर उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड इन 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू को कहा जाता है। अगर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिल्का झील कहां स्थित है, तो वेयर इज चिल्का लेक सिचुएटेड, तो कहां पे, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कंचनजंगा कहां स्थित है, तो कंचनजंगा कहां पे स्थित है, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके बीआरओ के एग्जाम में। तो इसके अनुसार आपको टॉपिक मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से बीआरओ एग्जाम लेता है। तो आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए वो कौन सा है। सबसे पहला है ऑथर, आपको ऑथर वाले जो बेसिक क्वेश्चन है तो वो आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा है स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। थर्ड है टेम्पल, टेम्पल किससे, कौन से स्टेट में कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है डे, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पता होना चाहिए। फिर है पासिस यानी कि दर्रा, कौन सा, जैसे खारदुंगा दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, दर्रा पता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और अगर लेक के बारे में और नेशनल पार्क, एक लेक और नेशनल पार्क से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पे, वो आप जरूर चेकआउट करें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है अभी 2023 की। तो जो भी नेशनल पार्क नए ऐड हुए उसमें सब उसको ऐड किया गया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको नेशनल पार्क की और कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।